नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा 2025 की, जो इस साल भी पूरे श्रद्धा और भव्यता से मनाई जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, छठ पूजा में की गई कुछ छोटी सी गलतियां भी भयंकर पाप का कारण बन सकती हैं। इस वीडियो में जानिए छठ पूजा 2025 की तारीख और वो 5 बड़ी गलतियां जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना छठी मैया का आशीर्वाद रूठ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक गुप्त उपाय जो आपके भाग्य को बदल सकता है। मिलकर बोलें, जय हो छठी मैया की। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जाती है। यह पर्व हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद आता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। जो लोग यह व्रत रखते हैं वे लगभग 36 घंटे तक निर्जल रहते हैं और उसके बाद छठी मैया की आराधना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ व्रत संपन्न करते हैं। यदि किसी परिवार में संतान बार बार बीमार पड़ती है, सर्दी, खांसी या जुकाम जैसी परेशानियां रहती हैं, बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, शरीर में सूजन या किसी तरह की तकलीफ होती है, तो ऐसी महिलाओं को विशेष रूप से छठ पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि छठी मैया अपनी दिव्य कृपा से संतान की रक्षा करती है। छठी मैया अत्यंत प्यारी और परिवार की संरक्षक हैं। इनके आशीर्वाद से कभी विपत्तियां नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल और दयालु है कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। इनके आशीर्वाद से संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल रहता है और घर में जीवन भर सुख और समृद्धि बनी रहती है। छठी माँ ब्रह्मांड की माँ, संसार की माँ और संतान की माँ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया को प्रसन्न करता है, उसे मानो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने, गंगा स्नान करने और सभी धार्मिक यात्राओं को पूरा करने का पुण्य मिलता है। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 27 अक्टूबर 2025 को सुबह से आरंभ होकर 28 अक्टूबर 2025 की सुबह समाप्त होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, वरना यह घोर पाप माना जाएगा और व्रत टूट जाएगा, जिससे छठी मैया क्रोधित हो सकती हैं। साथ ही हम बताएंगे कि माता को क्या भेंट चढ़ाई जाए, क्या न चढ़ाया जाए, खाने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी जानकारी साझा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही विशेष और सुंदर है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। यदि आप सच्चे दिल से हैं तो कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करती हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है तो छठी माँ स्वयं उसके घर पधारती हैं और उनके घर में माँ का वास हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, छठ पूजा का व्रत कुछ महिलाएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतान को दुख, कष्ट या यहाँ तक कि गंभीर संकट भी झेलना पड़ सकता है। कई बार पति पर भी भारी विपत्ति आ सकती है और ऐसी स्त्रियां अनजाने में पाप की भागीदार बन जाती हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं को इस व्रत से दूर रहना चाहिए। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूजी जाने वाली षष्ठी देवी को बिहार और पूर्वी भारत में प्यार से छठी मैया कहा जाता है। यह पावन पर्व केवल बिहार ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि विदेशों में बसे भारतीय परिवारों द्वारा भी पूरे उत्साह से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा के दौरान जिन माता की पूजा की जाती है वे स्वयं सूर्य देव की बहन हैं। इसलिए भक्तजन सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्रों और पुराणों में वर्णित मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही स्वरूप माना गया है। छठी मैया को संतान प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी है जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही जो माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख शांति और समृद्धि चाहती हैं, वे भी पूरे विधि विधान से यह व्रत करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें भूलकर भी छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना धर्म के अनुसार सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। इसलिए स्त्रियों को ऐसी गलती से अवश्य बचना चाहिए। वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा
तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे धर्म और परंपराओं का अपमान करते हैं। ऐसी अधूरी शादी, जैसे केवल कोर्ट मैरिज करना या बिना विवाह के संतान उत्पन्न करना, शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए छठ पूजा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए होते। जब कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह के साथ रहते हैं तो समाज में उनके रिश्ते को कलंकित माना जाता है। बहुत से लोग परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर लेते हैं, जिससे माता पिता और पूरा परिवार दुखी हो जाता है। ऐसे लोग अपने ही घर परिवार को आंसुओं में डुबो देते हैं और समाज में बदनामी का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अपने माता पिता को रुलाकर घर छोड़ते हैं या परिवार का दिल तोड़ते हैं, वे स्वयं और अपने रिश्तों के लिए श्रापित बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते और न ही उनमें सुख टिक पाता है। इसीलिए जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, भागकर विवाह करते हैं या बिना अग्नि के 7 फेरे लिए विवाह कर लेते हैं, उनके लिए छठी मैया का यह व्रत उचित नहीं माना गया है। 7 फेरे केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक पवित्र प्रतिज्ञा है। इसका अर्थ है कि आपने अग्निदेव के साक्षी में प्रतिज्ञा ली, 33 कोटि देवी देवताओं, माता पिता, परिवार और समाज का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी आप धार्मिक रूप से योग्य और पूज्य बनते हैं और तभी किसी भी व्रत या धार्मिक परंपरा का पालन करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी स्त्री को हल्दी संस्कार नहीं हुआ है या किसी पुरुष को हल्दी नहीं लगी तो ऐसा विवाह भी अशुभ माना जाता है। शादी में हल्दी लगना अनिवार्य है, क्योंकि यही शुभता का प्रतीक है। हल्दी के बिना विवाह अधूरा और अपूर्ण माना जाता है। इसलिए केवल वही स्त्री किसी धार्मिक व्रत, पूजा या मांगलिक कार्य में सफल हो सकती है जिसने अग्नि के 7 फेरे पूरे किए हों। शास्त्रों में भी ऐसी ही शादी को सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। अतः यदि आपकी शादी अधूरी है, बिना रीति रिवाज के की गई है या आपने केवल कोर्ट में पंजीकरण कराया है, तो आपको छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि छठ व्रत हमेशा सच्चे मन और पूर्ण भक्ति भाव से रखना चाहिए। यदि कोई स्त्री केवल दिखावे या शौक के लिए यह व्रत करती है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पति या संतान पर संकट, बीमारी या मृत्यु तक का भय बना रहता है। इसलिए इस व्रत को केवल श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से ही करना चाहिए। जब कोई महिला सच्चे दिल से छठ पूजा का व्रत करती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसकी संतान सदा सुरक्षित रहती है। छठी मैया स्वयं अपने भक्त की संतान की रक्षा करती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति छठ मैया की उपासना करता है, उनके घर के चारों ओर माता अपनी दिव्य शक्ति से रक्षा कवच बना देती है। निःसंतान महिलाएं भी इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाती हैं, परंतु यह तभी संभव है जब पूजा पूरी निष्ठा और सच्चे हृदय से की जाए। छठ पूजा के पुण्य से व्यक्ति को सैकड़ों जन्मों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में धन, सुख और समृद्धि आती है तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत केवल विवाहित स्त्रियों के लिए नहीं है, कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इसे रख सकते हैं। कहा गया है कि इस व्रत का फल कई लाख गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इससे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। जब यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से संपन्न होता है तो छठी मैया स्वयं पूरे परिवार की रक्षा करती हैं और घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि छठी मैया की पूजा में किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और घोर पाप लगता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही उपयोग करें। भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य न दें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान घर में मांसाहार, लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, वे छठी मैया को अप्रसन्न कर देते हैं और माता का आशीर्वाद उनसे दूर चला जाता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति यह व्रत रख रहा है तो बाकी परिवार के सदस्यों को भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, चाहे आप किसी अन्य स्थान पर ही क्यों न हो। जैसे अगर आपकी बहन या मां व्रत कर रही हैं तो आपको भी उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए।
वरना उनका व्रत बाधित हो सकता है। व्रत के दौरान मदिरा पीना या धूम्रपान करना भी सख्त वर्जित है। छठी मैया का प्रसाद हमेशा शुद्धता और पवित्रता से तैयार किया जाना चाहिए। प्रसाद उसी चूल्हे पर बनाए जिसे ताजे गोबर या मिट्टी से लेपा गया हो। यदि आप गैस स्टोव पर प्रसाद बना रहे हैं तो उसे पहले अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर लें। पहले से गंदे या इस्तेमाल किए गए चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, बल्कि इसके लिए नया या साफ चूल्हा ही प्रयोग करें। ध्यान रखें, सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले कुछ भी भोजन ग्रहण करना बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान खाने की इच्छा या लालसा मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, जब भी छठी मैया से मांगी गई कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी विशेष पूजा अवश्य करें। यदि ऐसा न किया जाए तो कहा जाता है कि मैया का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। जो भी व्यक्ति छठ व्रत करता है उसे 4 दिनों तक जमीन पर ही विश्राम करना चाहिए और उसी कमरे में अपना आसन लगाना चाहिए जहां छठ पूजा की व्यवस्था हो। इन दिनों मन, वचन और कर्म से छठी मां का ध्यान करते रहना चाहिए ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और मां स्वयं उस व्रत को संपूर्ण करें। जहां प्रसाद तैयार किया जा रहा हो वहां सामान्य भोजन बनाना वर्जित होता है। उस पवित्र स्थान पर केवल प्रसाद ही बनाना चाहिए। प्रसाद तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक का स्पर्श किसी भी पूजा सामग्री या प्रसाद से न हो। व्रत के दौरान अपनी वाणी को पवित्र रखें, कोई बुरा या अपवित्र शब्द न बोलें और मन में भी नकारात्मक या गंदे विचार न आने दें। छठी मैया को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान घर में गंदगी, झूठे बर्तन या मैले कपड़ों का ढेर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मां नाराज हो जाती हैं और व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए अपने घर को सदा स्वच्छ रखें और पूजा से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे घर पवित्र होता है और छठी मैया का आशीर्वाद सहजता से प्राप्त होता है। अब दोस्तों, एक ऐसा गुप्त उपाय जानते हैं जिससे छठी मैया की कृपा से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है। मैं छठी मैया की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आपने यह उपाय श्रद्धा से कर लिया तो आपको धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक नमक का पैकेट, पिसा हुआ या ढेला, एक पानी की बोतल, एक सिक्का दक्षिणा के रूप में, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपये के बताशे। इन सभी 8 वस्तुओं को अलग अलग पैकेट में रखकर एक थैली में एकत्र करें, पर इन्हें आपस में मिलाए नहीं। अब इन वस्तुओं को अपने बच्चे या संतान के ऊपर से 7 बार उतारें और फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। मैं पुनः छठी मैया की सौगंध लेकर कहता हूं, यदि आपका बच्चा बीमार है तो वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा और यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो समृद्धि आपके द्वार आएगी। जो व्यापारी यह उपाय करते हैं उनका व्यापार 100 गुना बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी इसे श्रद्धा से करते हैं उनका मन पढ़ाई में खूब लगता है। उन्हें सरकारी नौकरी तक की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर के बीमार लोग भी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। यदि किसी का व्यापार मंदा चल रहा हो तो अपने गल्ले के ऊपर से यह सामग्री 7 बार उतारकर दान करें, शीघ्र ही फर्क महसूस होगा। यह उपाय हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों द्वारा सैकड़ों वर्षों से किया जाता आ रहा है और हम स्वयं इसकी शक्ति के साक्षी हैं। इसे आप पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि छठी मैया से जुड़े ऐसे ही अद्भुत और धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हो छठी मैया की। आपका हर कमेंट हमारी छठी मैया की आराधना को और भी शक्तिशाली बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे।